मुझे अचानक से दर्द होने लगा था। एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ ना, तो वेट उठा लिया था। ये लेफ्ट जो पैर है, यहाँ से कमर से यहाँ से नस जो जाती है वहाँ से मुझे दर्द होता था, काफ़ी पेन होता था। चलने में तकलीफ होती थी। मतलब ऐसा मैं थोड़ा सा ऐसा ये लंगड़ के चलता था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन दर्द तो था। और वो पेन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा होता है पेन। मतलब 1-2 मैंने पेन किलर ली थी बीच में। मैं यूट्यूब पे हकीम साहब को देखता था। एस केयर मैंने सुना तो उसको मैंने यूज़ किया, एस केयर टैबलेट को मंगवा के 2 से 3 महीने जैसे हकीम साहब बताते हैं उसी तरीके से मैंने उसको लिया और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शिफा हो गई। मुझे पूरा जो जड़ से बोलते हैं ना ख़त्म हो गया, वो डॉक्टर साहब की दवाई से हो। जैतून का सिरका, अगर किसी को डायबिटीज़ हो या ना हो उसको लेना चाहिए, तो वो भी मैंने लिया और मैं अभी तक ले रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो डायबिटीज़ मुझे आज तक मतलब नहीं, मुझे तो नहीं हुआ अभी तक दर्द, अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब बड़े नेक इंसान हैं और उनकी दवाइयाँ वैसे भी अल्लाह शिफा दे देता है नेक इंसान की दवाइयाँ लेने से। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो दर्शकों, हम पहुंच गए हैं दुबई यूएई में, जहां पे हम मुलाकात कर रहे हैं आप सभी से, क्योंकि हमने आपसे जो वादा किया था उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। आप इंडिया में रहते हो, इंटरनेशनल आप कहीं भी क्यों ना रहते हो, लेकिन आपकी सेहत का हाल जानने हम पहुँच रहे हैं आप तक। और जो दर्शक हमसे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं उन्हें हम खुद अपने स्टूडियो में बुला रहे हैं, क्योंकि हम मुलाकात करना चाहते हैं आपसे, आप भी मुलाकात करना चाहते थे हमसे, और आपकी सेहत का हाल हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस वक्त मैं जिनके साथ मौजूद हूँ वो हमारे स्टूडियो में अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, जिनका नाम है हारून हबीब मोतीवाला साहब, जिनकी उम्र है 58 साल और वो अल नहादा दुबई में रहते हैं और 2 साल से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका खुद का बिजनेस है गारमेंट्स का, और उन्हें जो परेशानी थी वो आपको बताना चाहूँगी। कोलेस्ट्रॉल की परेशानी थी, साइटिका की प्रॉब्लम थी। 2 साल से वो इस परेशानी से जूझ रहे थे, यानी कि लड़ रहे थे कि ये परेशानी उनकी कैसे ठीक हो पाएगी, या फिर इसी परेशानी के साथ उन्हें अपना जीवन ऐसे ही यापन करना होगा। लेकिन जब उन्होंने हकीम साहब से जुड़कर अपनी परेशानी को ठीक किया, वो पूरी कहानी हम आज उन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचाएंगे। तो मिलकर स्वागत करते हैं सर का। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतीवाला साहब आपका, आपने अपना वक्त हमें दिया, हमारे स्टूडियो में आप इस वक्त आए, शुक्रिया उसके लिए। आदाब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ अभी। चलिए, आपकी परेशानी से ही हम सबसे पहले सवाल कर लेते हैं। एक तो आपको तकलीफ क्या थी, आप हकीम साहब से जुड़े कैसे? मैं यूट्यूब पे हकीम साहब को देखता था, तो मुझे प्रॉब्लम तो साइट्रिका जो नस होती है यहाँ से, वो उसमें दर्द था, तो पैर में काफ़ी दर्द था। तो मैं देखता था हकीम साहब का प्रोग्राम, उसमें से मुझे एस केयर मैंने सुना तो उसको मैंने यूज़ किया, एस केयर टैबलेट को मंगवा के। तो उसके बाद मुझे काफ़ी फ़र्क लगने लगा, तो 2-3 डब्बे ऐसे मैंने यूज़ किए, तो उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ठीक हो गया, शिफा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जो दर्द आपने हमें बताया, एक बार फिर से बताएंगे? आपको ये दर्द शरीर में कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक रहा? ये लेफ्ट जो पैर है, कमर से यहाँ से नस जो जाती है वहाँ से मुझे दर्द होता था काफ़ी। तो काफ़ी दर्द था। फिर वो मैंने 2 से 3 महीने जैसे हकीम साहब बताते हैं उसी तरीके से मैंने उसको लिया और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शिफा हो गई। ठीक है। तकलीफ क्या रही थी आपको जब आपको साइटिका का प्रॉब्लम कमर से लेकर पैर तक रहा? तो क्या काम आप नहीं कर पा रहे थे? मतलब मुझे पेन होता था, बस पेन होता था, चलने में तकलीफ होती थी। फिर धीरे धीरे कम होते गया। काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा सब्र रखेंगे तो ठीक हो जाता है। कितने टाइम पहले से ये तकलीफ रही आपको? मुझे लगभग 6 महीने तक। 6 महीने। ठीक है। कब आपको ये लगा कि तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब डॉक्टर्स के पास हमें जाना चाहिए? मैं डॉक्टर के पास गया ही नहीं। क्यों? उसकी वजह ये थी कि मैं जब हकीम साहब को सुनता था तो मुझे उनके अंदर एक सच्चाई और एक अच्छे इंसान का वो ये समझ में आता था। तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, बस उनके पर भरोसा कर लिया हकीम साहब पे। बस वो दवाई मंगवा ली और तब से लेके आज तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सब।
कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो जब आपको 6 महीने साइटिका की प्रॉब्लम रही तो आप तुरंत हकीम साहब से जुड़ गए? बस बस बस, मैंने कोई टैबलेट इसमें हम्म जो दूसरी जो डॉक्टर्स की टैबलेट्स होती है, कोई टैबलेट नहीं ली। हम्म एक दो मैंने पेन किलर ली थी बीच में, लेकिन मुझे पूरा जो जड़ से बोलते हैं ना ख़त्म हो गया, वो डॉक्टर साहब की दवाई से हो गया। ठीक है, तो हकीम साहब के बारे में आपको कैसे पता चला, आप जुड़े कैसे उनसे? हकीम साहब से जुड़ने की वजह यही है कि मैं यूट्यूब पे देखता था उनको, लोग उनसे पूछते थे, तो उनका बताने का तरीका, और मतलब वो एक अच्छे नेक इंसान है इन शॉर्ट। तो उनसे जो है काफ़ी लोगों को ये मिला है, राहत मिली है। एक मैं ही नहीं हूँ कि मुझे ही ठीक हुआ है, काफ़ी लोग तारीफ करते थे, दुआएं देते थे उनको लाइव जब आते थे तभी। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत इम्प्रेस कर गई, और मैंने बस हकीम साहब का इलाज किया। यही नहीं, वो मुझे कोलेस्ट्रॉल रहता था, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए जब वो बताते थे कि आपको लहसुन खाना है, तो मैं सुबह 2-3 लहसुन की कलियां बोलते थे, और शाम में बोलते थे 2-3 खाना है, खाने के साथ चबा के खाना है, तो वो भी मैं खाता था। तो उससे जब मैंने ब्लड चेक किया तो मेरा नॉर्मल आने लगा, तो मैंने गोलियां बंद कर दी। तो काफ़ी सारे फ़ायदे मैंने उठाए हकीम साहब के इस यूट्यूब चैनल से, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सिरका है। कौन सा? जैतून का सिरका जी। तो वो बताते थे कि जैतून के सिरके से आपको, अगर किसी को डायबिटीज़ हो या ना हो जी, उसको लेना चाहिए। तो वो भी मैंने लिया, और मैं अभी तक ले रहा हूँ, मतलब रेगुलर लेता हूँ। जब भी मैं ब्लड चेक करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो डायबिटीज़ मुझे आज तक मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है तब भी आप जैतून का सिरका ले रहे हैं। हाँ। और कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल है? कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो किस वजह से कि आप जो लहसुन का इस्तेमाल करता हूँ और जैतून का सिरका। अच्छा, लहसुन जो कच्चा लहसुन आप खाते हैं? कच्चा लहसुन, हाँ। मतलब कब कब खाते हैं? सुबह नाश्ते में खाता हूँ 2-3 पीस, और शाम को, रात को खाता हूँ। ठीक है, साइटिका के लिए आप एस्केयर का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, बस वो बंद हो गया, मैंने अभी लेना बंद कर दिया, ठीक हो गया मुझे। ठीक हो गया। हाँ। एस्केयर आप कैसे लेते थे? एस्केयर में गर्म पानी, गुनगुने पानी से बताते थे ना हकीम साहब, तो उसी से मैं एक सुबह एक शाम में टैबलेट लेता था, कैप्सूल। कब तक आपने ये कैप्सूल ली? लगभग 2.5 से 3 महीने ली बस। 2.5 से 3 महीने। उसके बाद मैंने नहीं ली। ठीक है, आपको जो ये साइटिका का दर्द रहा सर, आपने 2.5 से 3 महीने लिए, ठीक है। तो पहले आपको क्या तकलीफ रहती थी जब आपको ये दर्द था, और जब आपने एस्केयर का इस्तेमाल किया तब आपको कैसे कैसे राहत मिलनी शुरू हो गई, ये बताइए। दर्द जो है, जो साइट्रिका का दर्द है, मेरे हिसाब से जो मैंने फील किया है, वो गोलियां लेने से इमीडिएट नहीं जाता है। मतलब कैप्सूल्स जो एस्केयर है लेने से इमीडिएट नहीं जाता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। उसको 1 महीना 1.5 महीने के बाद में ऐसा लगता है कि भाई कम हो रहा है, तो ऐसे वो कम होते जाता है, पूरा जड़ से जाता है फिर। मतलब फिर मुझे तो नहीं हुआ अभी तक दर्द, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको ये किसने बताया कि आपको जो दर्द हो रहा है वो साइटिका की प्रॉब्लम है? हकीम सुलेमान साहब जब यूट्यूब पे आते थे तो खुले वही बताते थे कि ये जो दर्द है, वो इंटरव्यू लेते थे ना बहुत लोगों की, तो ये जो दर्द होता है वो साइट्रिका का ही दर्द होता है। तो उसी से मैंने तो इंटरव्यू में भी बात नहीं की आज तक हकीम साहब से, लेकिन मैंने वो दवाई मंगवा ली और मैंने यूज़ कर लिया बस। डॉक्टर को कभी नहीं दिखाया क्या आपने? नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाया। अच्छा, तो हकीम साहब का जब आपने प्रोग्राम देखा तो जो उन्होंने बताया तो आपको ये लगा कि साइटिका की प्रॉब्लम है? यस। और फिर आपने एस्केयर का इस्तेमाल किया? फिर मैंने काफ़ी लोगों को इसके लिए बताया, तो उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शिफा होने लगी, तो उन्होंने और लोगों को बताया। और ये चीज़ है कि हकीम साहब बड़े नेक इंसान हैं, और उनकी दवाइयाँ वैसे भी अल्लाह शिफा दे देता है नेक इंसान की दवाइयाँ लेने से। सर, आपको जो ये कमर का दर्द शुरू हुआ, आपको लगा ये साइटिका की प्रॉब्लम है, ये शुरुआत कैसे हुई? क्या ऐसा हादसा हुआ था जो आपको ये तकलीफ शुरू हुई? उसमें तो कोई हादसा मेरे साथ कोई नहीं हुआ, मुझे अचानक से दर्द होने लगा था। कब? जैसे मैं थोड़ा सा वेट्स उठाता हूँ और ऐसे एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ ना,
तो वेट उठा लिया था। क्या तो डंबल वो सब वगैरह उठा लिए हाँ थे आपने? उठाता हूँ मैं, अभी भी अच्छा। करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे वो दवाई के बाद वो कोई नहीं है। हम्म। तो उससे ही मुझे शुरुआत हुई थी, मतलब हाँ, हम्म। वज़न उठाने से। हम्म। तो अभी वजन उठा लेते हैं? हाँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह उठा लेता हूँ। ठीक है। सर, आपने बताया कि आप यूट्यूब के ज़रिए हकीम साहब से जुड़े। हाँ ठीक है, हकीम साहब का प्रोग्राम देखा, आपको विश्वास हुआ। लेकिन जब हम यूट्यूब खोलते हैं तो तमाम तरीके के और भी प्रोग्राम्स आते हैं, तमाम तरीके के लोग और बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, अगर साइटिका जैसी आपको प्रॉब्लम है। तो हकीम साहब की बात पे ही आपको इतना विश्वास क्यों आया? आपको ऐसा क्यों लगा कि इनकी जो दवाई है एस केयर, उसका इस्तेमाल करके मैं बेहतर हो सकता हूँ? मैं एक ही अल्फाज में बोलूँगा, नेक और ईमानदार इंसान है हकीम साहब, हम्म। और मेरा दिल चाहता है मैं उनको मिलूं। हम्म। काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, मैंने काफ़ी दफ़ा फ़ोन पे भी बात की, लेकिन मिल नहीं पा रहा हूँ, मौका नहीं मिल रहा है। अगर आप मौका दे दो मिल लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, आपको जब साइटिका की प्रॉब्लम हुई थी तो क्या आपको चलने में, सीढ़ियाँ उतरने में किसी तरीके की कोई तकलीफ होती चलने थी? में तकलीफ़ हो रही थी। हो रही थी। हाँ, कितनी तकलीफ रहती थी? मतलब ऐसा मैं थोड़ा सा ऐसा ये लंगड़ लंगड़ के चलता था, थोड़ा हम्म। सा, ज़्यादा नहीं, हम्म। लेकिन दर्द तो था। हम्म। और वो पेन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा होता है पेन, मतलब किस हद तक मतलब पेन रहा आपको? क्या आप रात में सो भी पा रहे थे? क्या बेड से उठने में भी आपको तकलीफ रहती थी? क्योंकि वॉशरूम हम जाते हैं, कई बार क्या होता है साइटिका का प्रॉब्लम इतना बढ़ जाता है कि हमें दीवार पकड़ के चलनी पड़ती है या फिर हम किसी का सहारा लेते हैं। इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपके नहीं सामने आई? इतना तो मुझे नहीं था। हम्म। तो मुझे उससे थोड़ा कम ही था पेन, हम्म। मतलब उतना नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सही टाइम पे दवाई ली हम्म। और वो पूरा मतलब ख़त्म हो गया दर्द। हम्म। तो आप कहाँ के रहने वाले? मैं गोवा से हूँ। गोवा से हैं आप। ठीक है। और यहाँ पे कब से रह रहे हैं दुबई में? यहाँ काफ़ी 2 साल हो गए। सर, कोलेस्ट्रॉल को लेके हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको देख पा रही हूँ, आप बहुत फिट और फाइन हमें लग रहे हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जैसी ऐसी प्रॉब्लम जो आपका बढ़ गया था, जिसके लिए आपने हकीम साहब की दवाई का भी इस्तेमाल किया, तो ये हुआ कैसे? आपको कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ गया? कोलेस्ट्रॉल मुझे बढ़ गया इसलिए कि मैं नॉन वेज खाता हूँ, पहली बात। हम्म। सब कुछ खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी खा रहा हूँ, वो हम्म। भी हकीम साहब की बदौलत है। उसकी हम्म। भी वजह बताऊँगा। क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल हुआ था तो मुझे गोलियाँ खानी पड़ी, राइट। हम्म। गोलियाँ जब खाता था मैं, हम्म। तो उसके साथ मैं हकीम साहब का लहसुन भी खा रहा था। हम्म। एक दफ़ा ऐसा भी मुझे याद है, हम्म। वो लहसुन भी खा रहा था और गोलियां भी खा रहा था। जी। ये फैक्ट है। हम्म। तो जब कोलेस्ट्रॉल चेक किया तो वो नॉर्मल से कम आने लगा। तो उस पे मुझे पता चला कि गोलियां बंद करनी है, लहसुन चालू रखना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम्म। गोलियां बंद की, लहसुन चालू किया, हम्म। सिर्फ लहसुन 2 टाइम खाता था, सुबह शाम। हम्म। तो उसमें जो नॉर्मल रहना चाहिए वो आने लगा। हम्म। यानी दोनों लेने के बाद पूरा नॉर्मल से कम आ रहा था। तो मैं समझ गया कि इससे ही कम होगा, जैसे लहसुन से। जी। तो गोलियां आज तक मैं नहीं खा रहा हूँ। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो गोलियां बंद ही कर दी जो खा रहा था। सिर्फ लहसुन इस्तेमाल करता हूँ जो हकीम साहब ने बताया, उसी से मुझे नॉर्मल आता है बस, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे आपको क्या परेशानी रहती थी? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे मुझे परेशानी कोई नहीं रहती थी, लेकिन मुझे ये लगता था कि मुझे चेक कराना चाहिए कि एज़ पर एज, जैसे मेरी अभी 58 है, तभी ये जो शुरू किया है मैंने, काफ़ी टाइम पहले किया है, मतलब लगभग 7-8 साल हो गए। अच्छा। हाँ। तो उसमें तकलीफ़ तो कुछ दिखाई नहीं देती थी, लेकिन चेक करते थे तो 200 से ऊपर रहता था कोलेस्ट्रॉल, 220 230। तो वो मेरा फिर 160 पे अभी रहता है, 160 170, जो कि नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हारून साहब, हम ये कहें कि फिजिकल फिटनेस को लेके आप काफ़ी अपने आप पे गौर रखते हैं, आप मेडिकल चेकअप अपना कराते रहते हैं कि हाँ, किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। लिपिड प्रोफाइल वगैरह कराता हूँ। कराते रहते हैं। एक्सरसाइज भी आप करते हैं, डंबल हाँ, वगैरह भी आप जिम डेली उठाते करता हैं? हूँ। हाँ अच्छा, जिम डेली है आपका? ठीक है। तो फिटनेस पे ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। बहुत तो ज़रूरी। जैसे कोलेस्ट्रॉल। एक जी। डॉक्टर हकीम साहब एक चीज़ और बताते थे, मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि दर्शकों को भी समझ में आ जाए। बिल्कुल।
जैसे डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनको डॉक्टर साहब बताते हैं कि 20 मिनट कम से कम या 30 मिनट आपको एक्सरसाइज वॉक करना चाहिए, उससे 20% डायबिटीज़ कम हो जाती है। तो ये चीज़ें भी सबको करना चाहिए, और जैतून का सिरका जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे यही लगता है, और लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जैसे कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही कॉमन है, हाँ सबको रहती है, और नेचुरल तरीके से अगर वो हो रहा है तो इससे बेहतर चीज़ और कोई नहीं है। हर इंसान को, मतलब जिसको भी तकलीफ है, कोलेस्ट्रॉल की हो या डायबिटीज़ की हो, तो उनको ये सारी चीज़ें जैसे हकीम साहब बताते हैं वैसे करनी चाहिए। सर, जैतून का सिरका आपने खुद ही लेना शुरू किया या फिर किसी ने सजेस्ट आपको किया था? जैतून का सिरका भी जब हकीम साहब बोलते थे, बताते थे, इवन यूट्यूब पे भी आता है सब कुछ, हकीम साहब की इंटरव्यू वगैरह, उस पे भी वो ये बताते हैं कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो भी लेना है, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो भी लेना है, ये सबके लिए है। तो इसीलिए मैं वो फ़ायदेमंद चीज़ है इसीलिए लेता था, आज भी लेता हूँ। एक्सरसाइज आप करते हैं सर, तो आप जिम भी जाते हैं डेली बेसिस पे, काफ़ी ख्याल आप खुद का रखते हैं, तो किसी तरीके की कोई एक्सरसाइज जो हकीम साहब आपको बताते हैं तो वो भी आप फॉलो करते हैं? हाँ, एक एक्सरसाइज बताते हैं हकीम साहब, वो मुझे बहुत फ़ायदा कर रही है। कौन सी? वो जैसे कि ये ऐसे वो बताते हैं, ऐसे सीधे बैठना है और फिर इधर देखना है, यहाँ पे, और यहाँ ऐसे देखना है, ये ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे। ये एक मैं करता हूँ डेली, ये करता हूँ एक 2-3 मिनट के लिए, तो ये डॉक्टर साहब बताते हैं इससे भी काफ़ी फ़ायदा है। ये आप किस चीज़ के लिए करते हैं एक्सरसाइज? ये मुझे थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम था, ये जो गर्दन में ना थोड़ा सा पेन ऐसा थोड़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है। ठीक है। हाँ, काफ़ी चीज़ें आप हकीम साहब की फॉलो कर रहे हैं सर, और इसीलिए मैं मिलना चाहता हूँ हकीम साहब से, मुझे मिला नहीं रहा है कोई। कोई बात नहीं, देखिए आप मिलना चाहते हैं, लेकिन हकीम साहब के ज़रिए से ही हम आप तक पहुंच गए हैं। और देखिए, आप घरेलू नुस्खे हों या फिर हकीम साहब की एस केयर की यूनानी ट्रीटमेंट हो, फिर आप एक्सरसाइज भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप सारी चीज़ों को नियम से रोज़ाना कर रहे हैं। ठीक है, तो हारून साहब, हकीम साहब से जुड़ के उनकी चीज़ों को फॉलो करके आपको कैसा लग रहा है इस उम्र में, कि कितनी बेहतर ज़िंदगी अभी हो रही है, आसान हो रही है? काफ़ी बेहतर ज़िंदगी हो रही है, क्योंकि जब आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, और नेचुरल चीज़ों से अगर आपको ठीक हो रहा है तो इससे बेहतर इलाज नहीं है। कुछ कहेंगे हकीम साहब के लिए? हकीम साहब से मैं मिलना चाहता हूँ, मैंने तो वही बताया, मिलने के लिए तड़प रहा हूँ लेकिन मिल नहीं पा रहा हूँ। जैसे वो बड़े इंसान, ईमानदार, नेक और बहुत अच्छे इंसान हैं, जो इतनी खिदमत कर रहे हैं सबकी। तो अल्लाह की मखलूक है, सबकी खिदमत कर रहे हैं वो सब, तो बहुत नेक और अच्छे इंसान है, यही कहूँगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, हकीम साहब की चीज़ों का फॉलो कर रहे हैं, यूनानी ट्रीटमेंट आप अपना रहे हैं, ऐसे ही आप हमेशा हेल्दी रहें, फिट रहें, फाइन रहें सर, हमारी तो यही दुआ है। आप हमारे परिवार का हिस्सा ऐसे ही बने रहें। शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया। आदाब। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना भी हारून साहब को, जिनकी उम्र है 58 साल, और देखिए उन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, साइटिका की प्रॉब्लम थी, और वो हकीम साहब के घरेलू नुस्खे भी अपना रहे हैं। तो ऐसे ही देखिए हम आपको रूबरू कराते हैं उन दर्शकों से जो हकीम साहब से जुड़ के सेहतमंद हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। हारून साहब खुद का बहुत ख्याल रखते हैं, फिज़िकली एक्टिविटी भी वो बहुत सारी करते हैं, तभी तो वो जुड़े हकीम साहब से। और जैसा कि उनका कहना है, नेचुरल चीज़ों को अपनाइए, नेचुरल औषधियों को अपनाइए, तो आप लोग भी उन्हीं की तरह 58 साल की उम्र में ऐसे ही बेहतर रह सकते हैं। तो आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी इस प्रोग्राम के ज़रिए एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।